अस्सलाम वालेकुम, हाय दिस इज़ अवेस एंड इन दिस वीडियो हम लोग बात करेंगे RT-PCR इन शॉर्ट यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के ऊपर। पिछली वीडियो हम लोगों ने बात की थी जनरलाइज्ड पीसीआर के ऊपर, यानी आम तौर पे जो जनरल पीसीआर है या जो कन्वेंशनल पीसीआर है वो किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। लेकिन एज वी नो कि जिस तरह से टाइम पास होता है तो थोड़ी सी एडवांसमेंट आती है, तो इस तरह से हमारे पास पीसीआर के भी डिफरेंट टाइप्स हैं एंड हम अब नेक्स्ट वीडियोस में और इस वीडियो में भी उन टाइप्स के ऊपर जिक्र करेंगे। सो आज की जो टाइप है वो है RT-PCR यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के ऊपर। ये जो पीसीआर की टाइप है ये ख़ास तौर पे डायग्नोसिस के वक्त काम आती है, स्पेशली जब आपको जो डिज़ीज़ हो वो इन्फेक्शियस हो, इन्फेक्शियस डिजीज़, एंड मोर इम्पोर्टेंट दैट वो वायरल हो, वायरल डिजीज़। अच्छा, सो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है। सो व्हाट इज़ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ना? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को समझने से पहले वी फर्स्ट हैव टू अंडरस्टैंड ट्रांसक्रिप्शन। सो एज वी नो कि हमारे पास लिविंग सेल के अंदर, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ सेल, दिस इज़ इट्स सेल मेम्ब्रेन, CM लिख लेता हूँ मैं इसको, ठीक है। इसके सेंटर में इसका न्यूक्लियस होता है एंड इट्स साइटोप्लाज्म इज देयर। न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास DNA होता है, व्हाट देयर इज DNA इन दिस न्यूक्लियस, ठीक है। नाउ हमें पता है कि जो DNA का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है उसको हम लोग जीन कहते हैं, राइट। नाउ हाउ डज दिस जीन कंट्रोल्स द होल लिविंग सिस्टम? वो इस तरह से कि ये जीन जो है विच इज़ अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, यानी इस तरह से ATCG अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लीमेंटेशन दूसरी जगह पे प्रेजेंट होगा, TAGC। नाउ ये इस तरह से न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड जीन के मोनोमर्स हैं, monomers of gene which are nucleotides, सही है। स्पेशल प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, जिसको हम लोग एक ख़ास किस्म का एंजाइम होता है जिसको हम लोग RNA पॉलीमरेज कहते हैं, जो कि इस DNA को रीड करता है विद दिस स्ट्रैंड इज DNA, इसको रीड करता है और देन वो मैसेंजर RNA बनाता है, फिर वहाँ से प्रोटीन्स बनते हैं और ये जो प्रोटीन है या इन शॉर्ट जो एंजाइम्स बनते हैं, बिकॉज एंजाइम्स आर आल्सो प्रोटीन ना, एंजाइम्स आर आल्सो प्रोटीन, ठीक है। यानी ये जो मैसेंजर, पहले क्या हुआ, RNA पॉलीमरेज ने DNA को देख के mRNA बनाया और फिर उस mRNA से हम लोगों ने प्रोटीन बनाया और फिर ये यानी एंजाइम्स जो यहाँ पर बने, ठीक है। नाउ दिस विल कंट्रोल ऑल द लिविंग सिस्टम, ठीक है। नाउ यहाँ इस पूरे प्रोसेस में ट्रांसक्रिप्शन क्या है? सो ये जो हम लोगों ने RNA पॉलीमरेज की मदद से लिविंग सिस्टम में ये जो DNA को कोड करके mRNA बनता है, सही है, यानी DNA से जो हम लोगों ने मैसेंजर RNA बनाया। नाउ दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, which is carried out by an enzyme which is known as RNA polymerase. Now this process यानी DNA से किस तरह से हम लोगों ने मैसेंजर RNA या RNA बनाया, this process is known as ट्रांसक्रिप्शन। सो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या हो सकता है? ट्रांसक्रिप्शन क्या था? DNA से mRNA का बनना, M मीन्स मैसेंजर, राइट। अगर आपको मैसेंजर जानने सो कीप ट्यून ऑन दिस चैनल, है तो ऑलरेडी यहाँ पर वीडियोस अपलोड हो चुकी होंगी अबाउट DNA एक्सप्रेशन और जीन एक्सप्रेशन, वहाँ से आप देख सकते हैं अबाउट डिटेल ऑफ mRNA और मैसेंजर RNA। सो DNA से mRNA बना, इस प्रोसेस का नाम क्या था? ट्रांसक्रिप्शन।
डीएनए से एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, या एमआरएनए से डीएनए बनना, एमआरएनए से डीएनए बनना, दिस इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। राइट, यहाँ ऊपर मैंने कहा था कि जो ये आरटीपीसीआर है, ये जो आरटीपीसीआर, ये ख़ास तौर पे हम लोग डायग्नोसिस, यानी डायग्नोसिस का मतलब होता है तशखीस, यानी किसी मर्ज़ की निशानदेही करने को हम लोग डायग्नोसिस कहते हैं मेडिकल टर्म्स में। तो ये जो आरटीपीसीआर है, ये किस चीज़ की तशखीस करने में मदद करता है, इन्फेक्शियस डिजीज़, यानी इन्फेक्शियस डिजीज़ वो बीमारियाँ जो किसी दूसरे जानदारों की वजह से हम पर आती हैं। और इन्फेक्शियस डिजीज़ के अंदर भी वायरल डिजीज़, वाई वायरल, बिकॉज हमें पता है कि वायरसेस की बहुत सारी इकसाम्स होती हैं। मतलब अगर आप वायरस को क्लासीफाई करने बैठेंगे, सो हाँ, ये बात ठीक है, मानने में भी आती है कि हम लोगों ने उसकी ख़ास किस्म की क्लासिफिकेशन बनाई है, लेकिन उसकी वैरायटी और उसकी म्यूटेशन करने का रेट इतना तेज़ है कि इन अ सेकंड देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वायरसेस आर प्रेजेंट। मतलब नए नए वायरसेस बन रहे हैं। ऑल वायरस ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ देयर इनकैपेबिलिटी टूवर्ड्स देयर एनवायरनमेंट वो एक्सटेंड भी हो रहे हैं। जो हमारे पास मैंने जिस तरह से कहा कि वायरसेस की बहुत सारी टाइप्स हैं, सो उनमें से एक ख़ास किस्म के वायरसेस होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं रेटिरोवायरसेस। ठीक है, जो कि स्पेशली ये प्रोसेस करते हैं। हालांकि ये प्रोसेस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज नॉट अ नॉर्मल प्रोसेस इनसाइड द लिविंग सिस्टम। ठीक है, इट्स नॉट अ नॉर्मल प्रोसेस इन लिविंग सिस्टम। लेकिन ये रेटिरोवायरसेस यानी एक ख़ास किस्म की क्लास है वायरस की। मतलब इस तरह के बहुत सारे वायरसेस होते हैं। जो हमारे पास कोविड आया है, कोविड-19, इट इज़ आल्सो अ काइंड ऑफ दैट टाइप ऑफ वायरस। ठीक है, ये एक ख़ास किस्म का वायरस है। जिस तरह से हमारे सेल्स के अंदर, हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है ना, इस तरह से रेटिरोवायरस के पास एमआरएनए होता है, यानी मैसेंजर आरएनए। हम लोगों को डीएनए कंट्रोल करता है, उन लोगों को मैसेंजर आरएनए कंट्रोल करता है। राइट नाउ हाउ डज इट कंट्रोल? अब होता कुछ ये है, फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए ये हमारा सेल है, दिस इज अ सेल। ठीक है, नॉर्मल सेल। अब ये बेचारा अब परेशान है क्योंकि इसके ऊपर एक ख़ास किस्म के रेटिरोवायरस ने अटैक कर दिया। तो मैंने कहा कि उसके पास क्या होता है, एमआरएनए। सो उसके पास जो एमआरएनए होता है वो इस सेल में वो इंसर्ट कर देता है। ठीक है, नाउ अब इस एमआरएनए के अंदर एक ख़ास इन्फॉर्मेशन होती है जिसकी वजह से एक ख़ास किस्म का एंजाइम बनता है जिसको हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं, यानी जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, जो कि इस एमआरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है। और फिर जब यहाँ इस वायरस का डीएनए जो एमआरएनए उसने सेल में इंसर्ट किया था, वो जब डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बाय द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तो ये डीएनए इस सेल के ऊपर अटैक करता है, इसको हाईजैक करता है और अपने जैसे मज़ीद नए सेल्स बनाता है। और मतलब मज़ीद अपने जैसे वायरसेस बनाता है, सेल नहीं बनाता, अपने जैसे वायरसेस बनाता है और इस पूरे सेल को, और देखते ही देखते इसके आसपास जितने भी इसके जो कॉलोनियल सेल होंगे उनको ये हाईजैक करता है और इस तरह से पूरी कॉलोनी के ऊपर अटैक हो जाता है। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। मतलब हम लोगों ने अभी पीछे बात की कि बेसिकली लिविंग सिस्टम में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है। पहले हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन पे जिक्र किया कि किस तरह से एक डीएनए से की मदद से हम लोग उसको रीड करके, उसके कोड्स को रीड करके बाय द एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज हम लोग बनाते हैं मैसेंजर आरएनए, और फिर वो हमें फर्दर प्रोटीन फॉर्मेशन में हमारी हेल्प करता है। वो किस तरह से, वो एक अलग वीडियो में बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन उस प्रोसेस को, यानी डीएनए से एमआरएनए बनने को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। जब उसका उल्टा यानी एमआरएनए से जब डीएनए बनता है उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। फिर हम लोगों ने बात की कि कौन सा वायरस बनाता है, तो उसको हम लोग रेटिरोवायरस की क्लास कहते हैं। ठीक है, कोविड-19 इज आल्सो काइंड ऑफ रेटिरोवायरस। सही है, ये एमआरएनए वायरस भी इसको हम लोग कहते हैं, यानी दैट्स व्हाई वी आल्सो कॉल्ड दिस कोविड-19 एज एमआरएनए वायरस ना, यानी मैसेंजर आरएनए वायरस। सो हाउ इट परफॉर्म्स, इट फंक्शन, मतलब किस तरह से अपना इन्फेक्शन कॉज करता है। इसके अंदर
मैसेंजर आरएनए होता है, जब ये किसी सेल के ऊपर अटैक करता है तो ये जो सेल है, मतलब ये जो वायरस है, ये उस सेल के अंदर अपना मैसेंजर आरएनए इंसर्ट करता है। इसी मैसेंजर आरएनए के पास एक इंफॉर्मेशन होती है, कुछ कोड्स होते हैं जिसके मदद से एक एंजाइम बनता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो कि इस एमआरएनए को इसके डीएनए में कन्वर्ट करता है बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और फिर ये डीएनए हमारे या फिर जिस सेल के ऊपर अटैक किया है उसके न्यूक्लियस को, उसके पूरे सेल सिस्टम को हाईजैक करता है और इन्फेक्शन कॉज करता है। नाउ वायरस की इसी कैपेसिटी को, इसी कैरेक्टर को, यानी इस एमआरएनए से डीएनए बनाने वाली कैपेसिटी को या कैपेबिलिटी को यूज़ करके हम लोगों ने मैसेंजर आरएनए को स्टडी करने के लिए एक नई टेक्निक बनाई है, विच इज़ अ थर्ड कॉपी ऑफ पीसीआर। बिकॉज शुड बी रिमेंबर, ये जो हमारा पीसीआर है, ठीक है, which is used to create many billions and millions of copies of DNA, it cannot work on RNA, क्योंकि हम लोग mRNA से DNA बना सकते हैं, DNA से DNA बना सकते हैं, लेकिन कभी भी हम लोग mRNA से डायरेक्ट mRNA नहीं बना सकते हैं पूरे लिविंग सिस्टम में, ना वायरसेस में, ना बैक्टीरियाज में, ना प्लांट्स में, ना एनिमल्स में, कहीं भी हम लोग को ये वाला कैरेक्टर नहीं मिलता जहाँ पर mRNA से mRNA बनता हो। mRNA से DNA बनता है, DNA से DNA बनता है ड्यूरिंग DNA रेप्लिकेशन, लेकिन कहीं भी mRNA से mRNA नहीं बनता। सो इफ़ यू वांट टू स्टडी mRNA और ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है, सो हम लोग किस तरह से, मतलब हाउ कैन वी डू दैट ना। ये फॉर एग्जांपल हमें mRNA से DNA बनाना है, ठीक है, और वो भी एक ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। सो हम लोग क्या एक एक mRNA को DNA में कन्वर्ट करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज? नो, व्हाट वी विल डू RT-PCR, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। उसमें क्या होता है, हम लोग पहले mRNA की मदद से DNA बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पहले मैसेंजर आरएनए की मदद से डीएनए बनाते हैं। हाउ? बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ये प्रोसेस नॉर्मली नेचुरली कहाँ प्रेजेंट होता है? वायरसेस में। फॉर एग्जांपल रेटिनोवायरस, फॉर एग्जांपल कोविड, कोरोना वायरस, इट इज़ आल्सो काइंड ऑफ दैट काइंड ऑफ वायरस जो कि mRNA से डीएनए बनाता है। सो हम लोगों ने ये टेक्निक, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की टेक्निक हम लोगों ने कहाँ से ली? वायरसेस से। बिकॉज वी वांट टू स्टडी mRNA और हमें mRNA लार्ज क्वांटिटी में चाहिए था। अगर हम लोग mRNA से डीएनए बनाते, मतलब पहले फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत एक ही mRNA है, ठीक है, अब उससे हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से डीएनए बनाते हैं, ठीक है। अब हम लोग पीसीआर की मदद से, नाउ वी हैव दिस डीएनए ना, अब हम लोग इसको सिंपल पीसीआर के थ्रू गुजारेंगे, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और यहाँ पर हमारे पास जो एंजाइम होता है उसका नाम होता है टेक पॉलीमरेज। और फिर हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे, यानी मिलियंस एंड बिलियंस कॉपीज ऑफ दैट डीएनए, यानी इस डीएनए के जो कि इस mRNA से बना है, हम लोग मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ कॉपीज बनाते हैं बाय यूजिंग सिंपल पीसीआर। सो व्हाट हैपेंस, यानी हम लोगों ने एक सिंपल स्ट्रैंड ली mRNA की, ठीक है। नाउ वी हैव कन्वर्टेड इनटू डीएनए बाय यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बाय द वे इज एन एंजाइम जो कि ये काम करता है, उसका नाम क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। बिकॉज शुड बी रिमेंबर, कहीं भी किसी भी चीज़ के आखिर में एज आ जाए तो मतलब वो एक एंजाइम है, वो एक कैटलिस्ट है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, ठीक है। ये एक नॉमेनक्लेचर में आता है हमारे पास, बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में किसी भी नाम के अगर ये ASE उसको सफिक्स कर रहा है, उसको ख़त्म कर रहा है, सो इट्स मीन इट इज
इट इज़ एन एंजाइम. सो हम लोग mRNA से DNA बनाने के लिए कौन सा एंजाइम यूज़ करते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. सो व्हाट वी हैव डन mRNA and converted into DNA by the process of reverse transcription by the help of enzyme reverse transcriptase, and then we have PCR, that particular complementary DNA. यानी I have told before कि इसको हम लोग cDNA भी कहते हैं. Why? Because it is complement to mRNA. ठीक है. और फिर सिंपल पीसीआर प्रोसेस के थ्रू, सिंपल पीसीआर मतलब जो नॉर्मल पीसीआर होता है उसके अंदर हम लोग इसी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को डालेंगे. उसको हम लोग पहले स्टडी करेंगे बिकॉज वी हैव टू मेक प्राइमर्स. ठीक है. एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू मेक टैक पॉलीमरेज एंजाइम. ठीक है. और फिर हम लोग उसको मतलब पूरे सेटअप करेंगे. ऑफ कोर्स हमें सबसे पहले मैसेंजर आरएनए को स्टडी करना पड़ेगा बिकॉज अकॉर्डिंग टू दैट वी विल अप्लाई अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो कि इसको डीएनए में कन्वर्ट करेगा. एंड देन वी विल रन ऑल द प्रोसेस ऑफ पीसीआर एंड एट द एंड हमारे पास बहुत सारी कॉपीज़ बन जाएगी. और इसकी मदद से इन डीएनए की मदद से हम लोग इस मैसेंजर आरएनए को स्टडी भी कर सकते हैं. आया हम लोग चाहे डायग्नोसिस का प्रोसेस हो वो तो हो सकता है. एंड वी विल मेक अ वीडियो के हाउ वी विल यूज़ RT-PCR और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन PCR इन डायग्नोसिस, या उससे कोविड को किस तरह से डायग्नोस किया जाता है. आई विल मेक वीडियो ऑन दैट. एंड सो या दैट वाज RT-PCR. अगर आपको PCR समझ नहीं आया सो गो इनटू द मतलब नीचे जाइए, आपको एक वीडियो मिल जाएगी डिटेल. इन दैट मतलब उसमें पीसीआर के प्रोसेस के ऊपर, पीसीआर की मैकेनिज्म के ऊपर, उसकी वर्किंग के ऊपर डिटेल में बात की गई. आपको अगर पीसीआर समझ नहीं आया, यानी इससे आगे मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए की फॉर्मेशन के बाद वो सिंपल प्रोसेस जो कि नॉर्मल हमारे पास पीसीआर होता है जिसमें टैग पॉलीमरेज, प्राइमर्स, न्यूक्लियोटाइड्स और मतलब जो नॉर्मल कन्वेंशनल चीज़ें होती हैं वो कॉमन रहती है. यानी इस RT-PCR में नहीं बात किया थी. वी हैव टू कन्वर्ट mRNA into DNA because mRNA cannot be converted into mRNAs or a lot of DNAs by PCR. यानी PCR सिर्फ काम करता है तो DNA के ऊपर काम करता है, और ऐसा कोई PCR है नहीं जो mRNA की बहुत सारी कॉपीज बनाए. So we have to first convert into DNA by the process of reverse transcription, and then we will carry it by the simple process of PCR. ठीक है. or we will got millions and billions of copies of DNA and we can study it, we can do whatever we want with that. And so thank you, that's it with the RT-PCR. I hope so कि मैं आपको समझाने में I will be successful. Thank you so much for watching. If you like this video, so please share it with your friends, and if you have any queries, so feel free to email me. Thank you so much. Bye.